हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लिमिट का नेक्स्ट लेक्चर में आए हैं और लिमिट का नेक्स्ट लेक्चर में जो मैंने कुछ डेफिनेशन पिछला लेक्चर में बताया था और कुछ क्वेश्चन 3 क्वेश्चन किए थे आर डी शर्मा मैथमेटिक्स क्लास 11th का, और आज हम उसी को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर आए हैं। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड LHL एंड RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू greatest integer of x at x tends to k where k belongs to integer। ठीक है, k यहाँ कोई इंटीजर है, इसी पर हमको जो है लिमिट निकालना है। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। ठीक है, ये जो दिख रहा है यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और फंक्शन का मैंने जो लेक्चर फंक्शन का पढ़ाया था चैप्टर, उसमें मैंने सारे फंक्शंस को डिटेल से पढ़ाया है, उसका ग्राफ भी बनाया है। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मतलब इसका आंसर हमेशा इंटीजर आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और इसमें क्या करेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू जनरली जो हम लोग लिखते थे x, मतलब जो है वही और माइनस इसका फ्रैक्शनल पार्ट करते थे, ये होता था। ठीक है, और यहां पर अगर शॉर्ट में देखें तो यहां पर कर लें कि फॉर एनी पॉजिटिव नंबर, फॉर एनी पॉजिटिव नंबर h, जो क्या है वेरी स्मॉल है, बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है, मतलब 0 के टेंडिंग है, वेरी स्मॉल है लेकिन पॉजिटिव है, यानी कह सकते हैं हमको यहाँ पर h जो लिया गया है, h जो है वो बहुत ही छोटा है, 0 के करीब है, टेंडिंग टू 0 है। तो ऐसा कंडीशन में अगर हम यहाँ पर इंटीजर कोई रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर में अगर कोई इंटीजर रहेगा तो जो आंसर इसका होगा, यहाँ जो इंटीजर देख रहा है यही इंटीजर कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर में, ये खोपचा के अंदर में कोई अगर इंटीजर है तो वही आंसर होगा। और दूसरा कंडीशन में अगर यहाँ कोई इंटीजर है, ठीक है, और उसमें से थोड़ा सा कम कर रहे हैं हम, एकदम टेंडिंग टू 0 के बराबर है, पॉजिटिव नंबर थोड़ा सा घटा रहे हैं, तो इसका आंसर होगा वो जो इंटीजर है यहाँ पर वो और माइनस में 1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये याद रखेंगे। और दूसरा यहाँ पर एक है कि ये हुआ, और दूसरा है कि ये इंटीजर रहेगा। ठीक है, ये इंटीजर है और प्लस में थोड़ा सा नंबर को हम ऐड करेंगे, हल्का सा छोटा है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, जो कि 0 के करीब, तो इसका आंसर वही इंटीजर ही रहेगा। ठीक है, यही रहेगा, है ना, बहुत ही छोटा है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक 0 है और यहाँ 0 एक नंबर है और 0 और यहाँ पर क्या है 1 है और यहाँ पर -1 है, तो इसके एकदम थोड़ा सा करीब में एक नंबर है, मान लेते हैं 0.0.001, 0.0001 ऐसा नंबर है। तो ये इतना छोटा नंबर है, इसी को h मान लिया, इसी लगभग, और इसका जो आंसर है एकदम लगभग 0 के बराबर है, लेकिन 0 नहीं है, 0 से एकदम टेंडिंग टू है, सटा हुआ है, वो वैल्यू अगर रख रहे हैं तो माइनस में रहेगा तो ये इंटीजर -1 होगा, और प्लस में रहेगा तो वही इंटीजर कॉपी हो जाएगा। ठीक है, इसी का कॉन्सेप्ट को लेकर के ये क्वेश्चन को हम अभी बनाएंगे। ओके, तो देखते हैं। तो यहां पर क्या करना है कि मुझे फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, और इसमें हमको क्या करना है कि LHL और RHL निकालना है। ठीक है, ये दोनों निकालना है। तो जब हम यहां पर क्या करेंगे कि ये वैल्यू निकालेंगे तो LHL किस पर निकलेगा कि x टेंड्स टू k माइनस पर निकलेगा, k इंटीजर है, और LHL जब निकालेंगे तो वहां x टेंड्स टू k प्लस रहेगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा बड़ा रहेगा k से, और यहाँ k से थोड़ा सा छोटा रहेगा, हल्का सा, जैसे मैंने यहाँ पर 0 किया था और 0 यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, तो थोड़ा सा 0 से हल्का सा बड़ा यहाँ रहेगा। ये इसको यहाँ पर हम लोग k प्लस नाम दिए, अगर ये k है तो। ठीक है, यहाँ पर बीच में अगर k है तो थोड़ा सा आगे जाएगा, और k माइनस में नहीं, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, थोड़ा सा k से इतना घटे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम k बैठाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, यहाँ मुझे थोड़ा सा देखो छोटा है तो हमने बताया कि k-1 लिखेंगे, है ना। इंटीजर में अगर थोड़ा सा वैल्यू माइनस कर रहे हैं तो उस जगह इंटीजर -1 होगा। ठीक है, या फिर k-h लिख देते हैं, यहाँ पर इसको लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, h टेंड्स टू 0 मैंने h बहुत ही छोटा है, और k में अगर माइनस करेंगे थोड़ा कम तो k-1 आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर आया। और दूसरा कंडीशन में अगर k में थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा लिखेंगे तो इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर k प्लस
एच लिखेंगे यहाँ पर एक्स की जगह और थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे तो वही कॉपी आंसर होगा, है ना। थोड़ा बड़ा लिखेंगे तो वही देखो इंटीजर हमने लिखा है इस तरह का। तो देखो यहाँ पर एलएचएल का जो वैल्यू है मुझे ये आया और आरएचएल का वैल्यू ये आया, ठीक है, ये आया और ये आंसर तो मेरा निकल गया। और अगर मान लेते हैं कि देखेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं है, तो मैंने देखा कि एलएचएल का जो वैल्यू है वो अलग आया है और आरएचएल का वैल्यू अलग आया है। इसका मतलब है कि एलएचएल जो है वो नहीं है बराबर आरएचएल का, दोनों अलग अलग है, नॉट इक्वल है। तो ऐसा कंडीशन में हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ देखिए नीचे लिखेंगे कि जो लिमिट है ना, सो लिमिट जो लिखेंगे, लिमिट ये x टेंड्स टू k पर जो लिमिट है fx का वो डज नॉट एग्जिस्ट है, वो एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है, ये एग्जिस्ट यहां पर नहीं है, ठीक है। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन लिमिट के नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स, ठीक है, कि नीचे दिया गया जो लिमिट है उसको डिस्कस कर इसका एग्जिस्टेंस को, कि ये लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं है। और ये एग्जिस्ट का मतलब है अगर वो एग्जिस्ट होगा तो एलएचएल बराबर, ये एलएचएल का जो वैल्यू होगा वो आरएचएल के बराबर होगा, ये चेक करना होता है। अगर वो नहीं है एग्जिस्ट तो फिर नॉट बराबर होगा, यही चीज चेक करना है, ठीक है। तो देखो इसी में हम चेक करते हैं ये लिमिट में। तो सबसे पहले कि मेरा वही काम होता है कि एलएचएल और आरएचएल चेक करना। तो सबसे पहले एलएचएल चेक करते हैं हम, ठीक है। और देखो क्वेश्चन जो आएगा वो एमसीक्यू बेस पर रहेगा और एमसीक्यू बेस पर मुझे लिखना नहीं है, दिखाना नहीं है प्रोसेस पूरा, तो रफ वर्क करके इसे फटाके आंसर लाके हमें आंसर को मारना है, टिक लगाना, ओके, या फिर वो गोला करना है। तो यहां पर देखिए क्या है, एलएचएल है, तो यही चेक करना है मुझे इस पर, इस फंक्शन पर। तो देखिए हम फंक्शन के चैप्टर में जब हमने पढ़ा था तो ये चीज जो पढ़ा था ये एक प्रकार का रेसिप्रोकल फंक्शन है ना, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, इसके बारे में मैंने डिटेल पढ़ाया है। ये रेसिप्रोकल फंक्शन है ना, रेसिप्रोकल फंक्शन है, ठीक है। और इसका जो ग्राफ आता था वो ऐसे करके ग्राफ बनता था कि यहाँ पर जब पॉजिटिव वैल्यू रहेगा एक्स का जब लेंगे तो आंसर ऐसे करके आएगा, और जीरो तो होगा ही नहीं क्योंकि नीचे है, तो नीचे यहाँ एक्स का वैल्यू जीरो यहाँ पर डिफाइन ही नहीं होगा, तो जीरो नहीं ले सकते हैं। और जब हम नेगेटिव वैल्यू रखेंगे यहाँ पर एक्स का तो उस कंडीशन में जो आंसर होगा वो नेगेटिव आएगा। तो इस तरह का इसका ग्राफ बनता था, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ग्राफ से तो एकदम क्लियर दिख रहा है, जब हम यहाँ पर x टेंड्स टू नेगेटिव रखेंगे, ठीक है, ऐसा कंडीशन में जो आंसर आएगा हमेशा नेगेटिव आएगा, ये वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में लिमिट जो है s टेंड्स टू 0 और ये यहां पर क्या हो गया f, या फिर डायरेक्ट हम लिख देते हैं क्वेश्चन को ही कि 1/x के जगह में लिखेंगे 0 माइनस h, है ना। h पर हमको बैठाना है ना, सॉरी, हमको लिमिट h पर बैठाना, ये 0 पर चेक करना है लिमिट। तो 0 से थोड़ा सा पीछे जाएंगे, तो पीछे जाएंगे मतलब 0 से माइनस h क्या है, h वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है ना, ऐसा कंडीशन में। और ऐसा कंडीशन में जो आंसर मिलेगा हमको वो नेगेटिव में मिलेगा, जो भी मिलेगा वो नेगेटिव में मिलेगा, ठीक है, नेगेटिव में मिलेगा, या नेगेटिव इनफाइनाइट हम कर सकते हैं, है ना। कि यहां पर अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो नेगेटिव में इनफाइनाइट मिलेगा, टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ओके। क्योंकि देखिए जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे एक्स का वैल्यू जैसे देखो बढ़ा रहे हैं, इधर जाएंगे ना, यहाँ पर एक्स का वैल्यू है, यहाँ बढ़ा रहे हैं, देखो इधर जाएंगे तो यहाँ देखो जैसे हम एक्स का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, यहाँ -2 है, यहाँ पर आंसर उस समय वाई का ये है, नेगेटिव में है ना। लेकिन और उससे बाद हम -1 ले लेते हैं और बढ़ गया, तो देखो आंसर यहाँ पर थोड़ा बढ़ेगा, इधर देखिए ऐसे करके फंक्शन होगा, है ना। यहाँ पर जैसे थोड़ा ऐसे करके है तो यहाँ पर थोड़ा बढ़ा, देखिए तो नेगेटिव में बढ़ा नहीं घटा, ठीक है, सॉरी घटा, यहाँ पर माइनस में नीचे जाएगा ना। फिर अगर हम एकदम बढ़ा रहे हैं, 0 यहाँ पर है, यहाँ पर 0 है, उसके करीब में अगर आंसर ले लेता है उस समय देखिए आंसर कहाँ जा रहा है, आंसर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में मिल रहा है जाके नीचे तरफ, ठीक है। तो ये होगा, ये हो गया। और दूसरा केस में हम अगर यहाँ पर x टेंड्स टू 0 प्लस ले लें, है ना, प्लस मतलब थोड़ा सा बड़ा इधर लेंगे, हम 0 से थोड़ा सा बड़ा लेंगे और यहाँ 0 से थोड़ा छोटा मतलब इस जगह है। तो ऐसा कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर इसका है नीचे, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, इसका वाला पार्ट। और यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ लिमिट लेंगे और ये h टेंड्स टू 0 और जो वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे वो 1/0 में कुछ जोड़ेंगे, है ना। और जोड़ेंगे मतलब 0 से थोड़ा सा करीब यहाँ ले रहे हैं,
जब हम यहाँ पर वैल्यू रहे एकदम थोड़ा सा करीब है एक्स का वैल्यू, इधर एक्स ने है, ये एक्स एक्सिस है, तो उस कंडीशन में देखिए कि वाई का वैल्यू कहाँ मिल रहा है, ग्राफ एकदम है ना इनफाइनाइट में मिल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जिसका आंसर जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि LHL का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट मुझे मिला और RHL का वैल्यू है वो पॉजिटिव इनफाइनाइट मिला। इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यू इक्वल हुआ? नहीं हुआ। तो जो इसका लिमिट है x टेंड्स टू 0 पर वो ये जो ये है इसको लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं किया, डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ रहेगा और ऑप्शन देख के हम लोग टिक लगा देंगे। ओके, ये हो गया, इसका काम खत्म। अब हम बगल वाला जो लिमिट है उसको देखते हैं। यहाँ देखिए नीचे मॉड लगा हुआ है, ठीक है, इसको देखते हैं, इसका काम खत्म हो गया। इसको कॉपी कीजिए और हम इसे लिखते हैं नेक्स्ट वाला। तो यहां पर देखिए क्या है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। उस फंक्शन में नीचे क्या दिया था 1/x दिया था, लेकिन यहां पर मॉड लगा दिया गया। मॉड का मतलब होता है कि x का वैल्यू तो कुछ ले, है ना, x का वैल्यू जो है यहाँ पर तो पहले कि x का वैल्यू हम लोग 0 तो नहीं रख सकते हैं, ठीक है, 0 को छोड़ के ही, नहीं तो 0 नीचे रखेंगे तो डिफाइन ही नहीं होगा। तो x का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, x का वैल्यू जब कुछ भी ले लीजिए नॉट इक्वल टू 0 को छोड़ के, चाहे नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, है ना। ये क्वेश्चन में x का वैल्यू चाहे नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, वो जो आंसर आएगा मतलब y का जो वैल्यू होगा, ये क्वेश्चन को डोमेन कहते हैं। डोमेन कुछ भी ले ले 0 को छोड़ के, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, उस कंडीशन में जो आंसर आएगा हमेशा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो r का वैल्यू, यहाँ डोमेन का वैल्यू जो है 0 को छोड़ के कुछ भी ले लीजिए, ये डोमेन हो गया। तो ऐसा कंडीशन में जो रेंज आएगा वो हमेशा क्या आएगा, आंसर हमेशा r प्लस आएगा। r प्लस का मतलब है कि 0 से लेकर इनफाइनाइट, 0 तो आइबे नहीं करेगा, 0 से बड़ा ही आएगा, ठीक है, और इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो ऐसा कंडीशन में इसका जो ग्राफ बनता था ऐसे बन रहा है ग्राफ इसका, ठीक है। देखिए इसका जो ग्राफ बनता था ऐसे बनता था कि यहाँ पर देखिए जब हम पॉजिटिव लेंगे वो तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन जब हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव मतलब x का वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ पॉजिटिव ले रहे हैं, सबसे छोटा लेंगे तो इनफाइनाइट में आंसर मिलेगा, ठीक है। और जैसे जैसे बढ़ाएंगे इसका वैल्यू घटेगा, देखिए घट रहा है ना, घट रहा है, बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे करके ग्राफ थोड़ा है। तो टेंडिंग टू, जैसे जैसे x, देखिएगा कि x जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं इनफाइनाइट की तरफ चले जाते हैं, तो y का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है यहाँ पर, ठीक है। मतलब पूरी तरह से जो लिमिट है वो फंक्शन पर बेस है, फंक्शन का ग्राफ, फंक्शन का वैल्यू, कॉन्सेप्ट सारा याद रहे तो लिमिट का क्वेश्चन एकदम क्विकली बनेगा। और x का वैल्यू अगर हम बहुत छोटा कर दें, टेंडिंग टू 0, मतलब यहाँ ले लें, ठीक है, ऐसा कंडीशन में y जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। इस कंडीशन में हमने बात किया। उसके दूसरी तरफ अगर हम x का वैल्यू नेगेटिव में ले लें, है ना, नेगेटिव में, तो यहां पर लिखे देखिए 1/, कुछ माइनस में हम ले लें 0.5, तो इसका तो मॉड ही ना करना है, मॉड करना है। तो ऐसा कंडीशन में देखिएगा कि आंसर क्या होगा कि 1/0.5 आएगा, और इसको पॉइंट उड़ाइएगा तो आएगा, आंसर कितना आएगा, तो देखो कि माइनस लिया फिर भी प्लस ही आंसर आ रहा है, ठीक है, आई भी करेगा। और भी छोटा ले लीजिए, और भी बड़ा इससे ले लीजिए थोड़ा, कि मान लीजिए कि ये माइनस में लिया हमने 0.00005, एकदम छोटा, बहुत छोटा, वेरी वेरी स्मॉल, है ना, बहुत छोटा नहीं है, सॉरी, ये वेरी वेरी टेंडिंग टू 0 है, ठीक है, 0 के बहुत ही करीब है ना। ये नेगेटिव में सबसे बड़ा ही बोलेंगे इसको। तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा कि ये तो मॉड हटेगा तो माइनस भी हटेगा, और इसका पॉइंट जब उड़ाओगे तो जितना सारा डिजिट है पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 है, तो 5 तो 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये तो 0 का वैल्यू कट ही जाता है आगे, तो इसको घटाओगे 1 लाख मिल गया आंसर, और इसको कटाओगे तो यहाँ पर 50,000 आंसर मिला। देखो कितना छोटा, हमने बहुत छोटा वैल्यू रखा, आंसर बहुत बड़ा मिला, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर अगर हम ग्राफ में ड्रॉ करें तो कुछ भी वैल्यू नेगेटिव में रखें, जो सबसे छोटा रखें, तो ऐसा कंडीशन में आंसर एकदम इनफाइनिटिव तरफ बहुत बड़ा मिलेगा, है ना। और वैल्यू अगर x का वैल्यू और हम छोटा करें, नेगेटिव में और चल जाए, तो ऐसा कंडीशन में y का वैल्यू फिर 0 की टेंडिंग में होगा। तो यहां पर भी देखिए x का वैल्यू अगर हम टेंडिंग टू 0 रखें, है ना, एकदम 0 के करीब में रखें, माइनस की तरफ से बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो ऐसा कंडीशन में y टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा,
ठीक है, यहाँ जस्ट उल्टा दिख रहा है। और एक्स का वैल्यू अगर हम नेगेटिव में इन्फाइनेटिव तरफ रखें, नेगेटिव में, तो y टेंडिंग टू प्लस में इन्फाइनेट होगा, यानी दोनों कंडीशन में पॉजिटिव ही आंसर हो रहा है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में जो भी रखेंगे हम आंसर पॉजिटिव ही वैल्यू आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम बोलेंगे इसका LHL अगर हम यहाँ निकालें, ठीक है, इसका यहाँ पर LHL अगर निकालें और RHL निकालें, ठीक है, इसका हम LHL और RHL निकालते हैं, ये LHL, और यहाँ पर क्या करें RHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ जो करेंगे हम x टेंड्स टू 0 माइनस और यहाँ x टेंड्स टू 0 प्लस लेंगे। ठीक है, और यहाँ जो इसका फॉर्मूला बैठाते थे, फॉर्मूला बिना बैठाए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ क्या करते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 करते थे, और यहाँ पर जो फंक्शन है 1 बटे यहाँ 0 माइनस h लिखेंगे, 0 पर ले रहे हैं, ठीक है, ये लिखेंगे और इसका आंसर आएगा, है ना। ये अगर हम हटा दें तो ये देखो, ये देखो इस आंसर जो बोले हम यहाँ पर ही, तो इसको मिटा के यही लिख रहे हैं, तो 0 माइनस h करेंगे तो आंसर माइनस h ही होगा। ठीक है, और उसका फिर से मॉड है तो आंसर इसका क्या होगा कि माइनस h ही होगा। और उसके बाद मॉड अगर है तो मॉड और माइनस दोनों हट जाएगा, हटेगा ना, दोनों हट जाएगा, है ना। और उसके बाद हम जब डायरेक्ट इसमें पुट कर दें हम 0h के जगह पर, तो इसका आंसर 1 बटे 0, और इसी को इनफाइनाइट कहते हैं, है ना, इसी को इनफाइनाइट कहते हैं। इसका आंसर आया LHL का। अब RHL सॉल्व करते हैं, तो RHL में क्या करेंगे ये, तो फिर उसी तरह लिमिट h टेंड्स टू क्या 0, और यहाँ पर 1 बटे क्या लिखेंगे 0 प्लस h लिखेंगे h, ठीक है, ये लिखेंगे। और इसमें भी देखो 0 प्लस अगर h है तो आंसर h ही होगा, और मॉड हटेगा h प्लस ही है तो वही रहेगा आंसर। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन है। और जब लिमिट हम बैठाएंगे तो वहां पर भी ये होगा, है ना, 1 बटे 0, और 1 बटे 0 मैंने क्या इनफाइनाइट होगा। तो LHL का वैल्यू कितना आया, प्लस इनफाइनाइट, और RHL का वैल्यू भी प्लस इनफाइनाइट। तो दोनों क्या है बोलिए, दोनों बराबर है, दोनों का वैल्यू बराबर है। तो ऐसा कंडीशन में ये जो फंक्शन है, देखिए मॉड लगा दिया, ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, जबकि मॉड नहीं था तो वो नॉट एग्जिस्ट था। तो ये जो फंक्शन है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट होगा किस पर, एट x इज इक्वल टू x टेंड्स टू 0 पर, है ना, ये एग्जिस्ट करेगा ये फंक्शन। ओके, तो देखिए ये लिमिट का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0, और फंक्शन है e टू द पावर 1 बटे x माइनस 1 बटे e टू द पावर 1 बटे x प्लस 1 डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। मतलब यहाँ पर हमको प्रूफ क्या करना है कि ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं है x टेंड्स टू 0 पर। ठीक है, ये फंक्शन जो है इसका लिमिट x टेंड्स टू 0 पर एग्जिस्ट नहीं है। इसका मतलब है कि हमको जो है इसका LHL और RHL निकालेंगे, इसका यही मीनिंग है, और दोनों को दिखा देंगे नॉट बराबर। ठीक है, अगर नॉट बराबर हम दिखा दिए तो फिर ये नॉट एग्जिस्ट हो गया प्रूफ। ओके, तो चलिए हम काम करते हैं। सबसे पहला है LHL, इसका निकालते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इधर जगह कम है तो इसका LHL को हम इधर निकाल लेते हैं, और यहाँ पर RHL निकाल लेंगे। ओके, थोड़ा डिस्टेंस में। तो यहाँ ये LHL निकालते हैं, और LHL में मैंने क्या पढ़ा था कि यहाँ x टेंड्स टू जो लेंगे 0 से थोड़ा छोटा लेंगे, और यहाँ RHL निकालेंगे, उसमें x टेंड्स टू थोड़ा 0 से ज्यादा लेंगे। ठीक है, ये लेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर वैल्यू बैठाते हैं। तो इसमें क्या फॉर्मूला था, कभी कभी फॉर्मूला भी लगाना होता है, डायरेक्ट मेथड में कभी कभी समझ में नहीं आता है। कॉन्सेप्ट सीख के बाद में डायरेक्ट हम कर सकते हैं उसको, अगर अच्छा से सीखे तो शॉर्ट कर सकते हैं। अगर पहले ही शॉर्ट कर देंगे बिना सीखे ही, तो कोई क्वेश्चन अगर कॉम्प्लिकेटेड हो तो वहां आप फंस सकते हैं, और वही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट काम दे देगा, उस समय शॉर्ट अगर सीखे हैं तो काम नहीं देगा। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर 0 रखेंगे, और यहाँ जहां जहां x है उस जगह पर जो है हम 0 माइनस h यूज करेंगे, है ना, जहां जहां x है उस जगह पर डायरेक्ट लिख करें फंक्शन में। तो यहाँ e टू द पावर क्या हो जाएगा 1 बटे 0 माइनस h, और यहाँ -1 है बटे, और e टू द पावर 1 बटे 0 माइनस h, और यहाँ +1 है। ठीक है, ये है। अब इसका आंसर हम निकालते हैं यहाँ पर, तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, और इसका जो आंसर होगा ये क्या होगा, लिमिट -1 बटे h हो जाएगा -1, और बटे
e टू दी पावर यहाँ भी -1/h हो जाएगा और +1 हो गया यहाँ पर इसका वैल्यू। ठीक है, अब हम लिमिट को डायरेक्ट रख सकते हैं, डज नॉट मैटर कि डायरेक्ट पुट करेंगे तो यहाँ जो आंसर आएगा, ठीक है, इसका हम जो है नीचे लिखते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ रखेंगे तो e टू दी पावर जो है, ठीक है, नीचे अगर हम 0 रख दें यहाँ पर तो इसका आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट। और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, -इनफाइनाइट और माइनस में 1 बटे फिर यहाँ पर भी -इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, यहाँ छोटा है तो इस सिस्टम को हम यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बना रहे हैं, इसी को यहाँ बना रहे हैं। तो डायरेक्ट हम लिमिट पुट कर दें तो e टू दी पावर -इनफाइनाइट -1 आया और e टू दी पावर -इनफाइनाइट +1 आया। ठीक है, और देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा है फंक्शन चैप्टर में कि e टू दी पावर x जो फंक्शन है ना, fx बराबर अगर e टू दी पावर x रहता है तो उस कंडीशन में जो इसका ग्राफ होता है ये ऐसे करके बनता है। ठीक है, ये बनता है। ठीक है, ये होता है यहाँ जब x 0 रहेगा तो वहां पर आंसर 1 होता है y का। और देखिए जैसे जैसे हम x का वैल्यू नेगेटिव तरफ जाते हैं इनफाइनाइट में, ठीक है, देखो नेगेटिव में छोटा होते जाते हैं एंड y का आंसर किधर चला जाता है, 0 के करीब। मतलब देखिए पूरा एकदम सट रहा है, इधर सटने वाला है। मतलब y का वैल्यू क्या है, हाइट ही y का वैल्यू होता है ना। यहाँ देखिए बड़ा हाइट था, छोटा था, छोटा, एकदम छोटे छोटे ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, हाइट 0 हो जाएगा हाइट। तो जब भी यहाँ पर e टू दी पावर -इनफाइनाइट दिखेगा माइनस में, उसका आंसर 0 लिखेंगे और -1 बटे यहाँ पे 0 +1, तो इसका आंसर क्या होगा, -1 आया। RHL का आंसर -1 आया। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ पर देखिए अगर हम मान लेते कि वैल्यू बढ़ाएंगे, x का वैल्यू इधर हम बढ़ रहे हैं तो आंसर देखो बढ़ रहा है ना, हाइट बढ़ रहा है ना, पूरा बढ़ा देंगे, x का वैल्यू टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर देंगे, बहुत बढ़ा देंगे तो आंसर भी y का वैल्यू क्या होगा, टेंडिंग टू इनफाइनाइट चला जाएगा। बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं इसका वैल्यू हो गया है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने बताया, इसका राइट बताते हैं क्या होगा। और इसका आंसर आया है मुझे -1। अब LHL पर काम करते हैं तो इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ पर, है ना, ये ग्राफ को डिलीट करते हैं, इसी में बन जाएगा ये। देखिए तो इसमें भी फॉर्मूला क्या करेंगे कि h टेंड्स टू यहाँ 0 हो जाएगा लिमिट ऑफ, और जो है यहाँ पर क्या करेंगे, जो फंक्शन दिख रहा है वहां पर आज हम क्या करेंगे, x के जगह में 0 + h रखेंगे, है ना, और माइनस में 1 है बटे, और यहां पर क्या करेंगे कि e टू दी पावर 1 बटे 0 + h रखेंगे और माइनस में प्लस में 1 है। ठीक है, ये देखिए तो बराबर यहां पर हम कैलकुलेशन करते हैं इसको, तो यहां पर क्या होगा कि सिर्फ 0 खत्म हो जाएगा, कोई भी वैल्यू 0 + h करेंगे तो आंसर h ही ना होगा। ठीक है, उसी तरह मैंने डायरेक्ट यहां पर हटा दिया। अब हम 0 यहां पर पुट करते हैं तो यहां पर देखिएगा e टू दी पावर इनफाइनाइट -1 बटे e टू दी पावर इनफाइनाइट +1 आ गया, और प्लस में e टू दी पावर इनफाइनाइट का मैंने वैल्यू क्या देखा, इनफाइनाइट देखा। ठीक है, तो यहां पर इनफाइनाइट हो गया, इस जगह इनफाइनाइट माइनस कुछ 1 हो गया, और यहाँ पर भी इनफाइनाइट +1 हो गया। तो इनफाइनाइट में थोड़ा सा 1 घटा दो तो उसका वैल्यू तो इनफाइनाइट ही रहेगा बटे इनफाइनाइट। तो देखो इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट के फॉर्मेट में ये वैल्यू आ गया, मतलब कहने का वैल्यू कि ये सिस्टम जो आया नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है, नॉट डिफाइंड का मतलब होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ गया ये। ठीक है, 7 को इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे कि 0 पर पावर 0 रखते हैं, ठीक है, या इनफाइनाइटिव पर पावर 0 रख देते हैं, या 1 पर पावर इनफाइनाइटिव रख देते हैं, या फिर इनफाइनाइटिव माइनस इनफाइनाइटिव रख देते हैं। ठीक है, या फिर 0 पर पावर 0 रख देते हैं, या फिर ये 0 बटे 0 हो जाता है, या फिर इनफाइनाइटिव बटे इनफाइनाइटिव हो जाता है। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, मतलब ये वैल्यू का डिफाइन नहीं होता है। इस कंडीशन में क्या करेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, या फिर हम एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी नया चीज रूल यहाँ सीखेंगे। ठीक है,
या फिर नया रूल अभी नहीं लगाते हैं हम, एक एल हॉस्पिटल रूल है, मतलब लोपिटल रूल है, उसको भी लागू करेंगे आगे, हम दूसरा क्वेश्चन में हम यूज करेंगे उसका, लेकिन यहाँ पर हम अभी डायरेक्ट ही बना देते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम डायरेक्ट आज लिमिट नहीं बैठाएंगे, क्योंकि लिमिट डायरेक्ट बैठाने से मेरा आंसर कैसा आ रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। इस कंडीशन में थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट बैठा दिया तो आंसर यहाँ वेरीफाइड होगा, इसलिए सही था ये, लेकिन यहाँ सही नहीं है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म से बचने के लिए इसमें क्या करेंगे कि e टू द पावर 1/x जो है यहाँ से ऊपर में कॉमन ले लेंगे, तो इस फॉर्मेट में, ये दोनों में से। ठीक है, ऐसा कंडीशन में जैसे हम यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि 1/e टू द पावर 1/h हो जाएगा। ठीक है, जहां नहीं है वहां बटे हो जाएगा, फिर बटे, यहां से भी वही काम करेंगे, नीचे में भी e टू द पावर 1/h को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 1 प्लस 1/e टू द पावर 1/h हो जाएगा। यहां से जो है यहाँ लिमिट लिख देते हैं, h टेंड्स टू 0। ठीक है, ये था, और यहां से क्या होगा कि ये वैल्यू कट जाएगा और अंदर में है, अब जो है डायरेक्ट हम लिमिट को बैठाएंगे। ठीक है, तो इसको हम इधर लिखते हैं, इसको यहां लिख रहे हैं। ठीक है, इसका कैलकुलेशन इधर से हम कर रहे हैं, देखिए, तो ये लिमिट हो गया। अब हम लिमिट डायरेक्ट पुट कर देते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, देखिए, है ना, 1 माइनस 1/इनफाइनाइट हो जाएगा नीचे, क्योंकि यहां पर हम जब 0 रखेंगे इस जगह पर, तो ये e टू द पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, और बटे यहाँ 1 प्लस 1/इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, और 1/इनफाइनाइट का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 प्लस 0 हो जाएगा, तो आंसर मुझे 1 आया। तो यहाँ देखिए LHL का जो ये RHL का वैल्यू आया, और यहाँ जो आया था ये LHL का वैल्यू आया था, तो दोनों देखिए इक्वल नहीं है, एक -1 है, एक +1 है, तो दोनों नॉट इक्वल है। इसका मतलब है कि हमने क्लियरली क्या देखा कि LHL नॉट इक्वल हो गया RHL, इसलिए जो ये लिमिट है प्रूफ हो गया कि ये डज नॉट एग्जिस्ट है, ये प्रूफ। ओके, तो देखिए ये फंक्शन, ये लिमिट का नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं, और क्वेश्चन क्या बोलता है कि लेट fx इज इक्वल टू cos of x if x is greater than equal to 0 and fx is equal to x plus k if x is less than 0, then find the value of k या k बराबर भाट for which limit x tends to 0 fx exist, है ना। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है fx का वैल्यू, दो मशीन दिया है fx का। ठीक है, पहला मशीन है कि x का वैल्यू जब 0 से बड़ा या 0 होगा तो ये fx का जो मशीन होगा वो fx cos x होगा, और दूसरा कंडीशन में x का वैल्यू जब नेगेटिव होगा उस कंडीशन में ये मशीन काम करेगा x प्लस के, है ना। और यहाँ लिख दिया है कि k का वैल्यू फाइंड करो, है ना, जिसके लिए ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट है। पहले ही लिख दिया कि ये जो लिमिट है वो x टेंड्स टू 0 पर एग्जिस्ट है, लिख दिया एग्जिस्ट है। आज हमको एग्जिस्टेंस प्रूफ नहीं करना है, पहले से गिवन एग्जिस्ट। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है फंक्शन क्या लिखा है कि यह दो फंक्शन है, पहला है cos x जब x ग्रेटर देन 0 है, और x प्लस k है जब x लेस देन 0 है। ठीक है, ठीक है, और ये क्वेश्चन गिवन है, और साथ साथ में क्या दे दिया है, ये एग्जिस्ट है। एग्जिस्ट है का मतलब क्या होता है कि इसका LHL जो है वो RHL के बराबर है। प्रूफ नहीं करना है क्योंकि एग्जिस्ट गिवन है, तो माने ये बराबर है, ये बराबर है, तो बराबर है, तो हमको एग्जिस्टेंस प्रूफ करना ही नहीं है, तो डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे। तो यहाँ देखिए जब हम जो है x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ नेगेटिव रखना है, LHL है तो नेगेटिव रख देते हैं हम, जो यहाँ नेगेटिव रखेंगे तो ये वाला मशीन काम करेगा इसके लिए। ठीक है, और जो x का वैल्यू जो है पॉजिटिव रखेंगे तो जो है ये मशीन यहाँ पर जो है LHL RHL के लिए ये मशीन काम करेगा। ठीक है, क्या ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला यहाँ पर है। ठीक है, ऐसे तो ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे डायरेक्ट एकदम, अरे x के जगह डायरेक्ट 0 रख, डज नॉट मैटर, डायरेक्ट 0 रख आज, अब बराबर, और यहाँ पर x के जगह डायरेक्ट 0 रख और प्लस में k कर। ठीक है, तो बोल k का आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर cos 0 बराबर 1 होता है और बराबर में k, ये आंसर k का। ओके, तो देखिए ये लिमिट का नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं, और क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है देखते हैं। इफ
f इज एन ओड फंक्शन, f जो है वो कैसा है, ओड फंक्शन है, f इज एन ओड फंक्शन एंड इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट, पहले लिख दिया कि लिमिट fx जो है वो 0 पर एग्जिस्ट है, तो आप प्रूफ कीजिए कि ये जो लिमिट का आंसर होगा, है ना, मतलब कहने का कि लिमिट x टेंड्स टू 0 जो fx के लिए होगा वो आंसर 0 होगा। यही प्रूफ मुझे करना है, टू प्रूफ, है ना, यही प्रूफ मुझे करना है कि fx लिमिट जो है इसका आंसर 0 होगा। अगर ये एग्जिस्ट है तो इसका आंसर 0 होगा, लेकिन उसका कंडीशन है कि fx कैसा है, f जो है वो ओड फंक्शन है। अब यहाँ पर ओड फंक्शन के बारे में देखें, ठीक है, देखिए यहाँ पर ओड फंक्शन क्या होता है कि देखो fx को जो आंसर होता है वो दो तरह का हो सकता है, ठीक है। पहला में देखो ये माइनस में यहां रख देते हैं, ठीक है, fx कोई फंक्शन है, लेट कर रहता है कि fx क्या है, बी ए फंक्शन, ये कोई फंक्शन है, देन ठीक है, देन यहां पर x की जगह में हम लोग माइनस एक्स रखेंगे, रिप्लेस करेंगे। यहां पर क्या करेंगे कि x के जगह में रिप्लेस क्या करेंगे, माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे, एक तरफ से ही लिख रहे हैं। तब ऐसा कंडीशन में जो इसका आंसर आएगा fx ही आ जाएगा या फिर माइनस में fx आएगा, ठीक है। तो अगर ये fx ही आ गया घूम के, तब ऐसा कंडीशन में जो fx था, जो fx है वो क्या कहलाएगा, वो इवन फंक्शन कहलाएगा, है ना, क्योंकि माइनस रखेंगे लेकिन प्लस ही आ गया आंसर, कुछ भी रखे यहां माइनस प्लस आंसर प्लस, लेकिन यहां पर अगर माइनस रखे और आंसर माइनस में fx आ गया, तो ऐसा कंडीशन में जो fx है वो ओड फंक्शन कहलाता है, ओड फंक्शन कहलाता है, ठीक है। ये जैसे कि एग्जांपल थोड़ा सा हम ले लेते हैं, इसको ज्यादा अच्छा फील कराने के लिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि fx का जो वैल्यू है वो cos x है ना, cos ऑफ x है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि fx की जगह माइनस एक्स रख देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में cos ऑफ माइनस में x हो जाएगा, हाँ, लेकिन cos में अगर माइनस रहता है तो माइनस खत्म और सिर्फ ये cos x ही लिखाता है। तो देखो यहाँ माइनस था, मैंने जो आंसर था ये था ना क्वेश्चन मेरा, और माइनस रिप्लेस किए तो फिर से मुझे क्या मिला, देखो क्या मिला, वही चीज मिला। तो ऐसा कंडीशन में हम बोलेंगे जो cos x होता है ना वो हमेशा इवन फंक्शन होता है, cos x हमेशा इवन फंक्शन होता है, cos x और sec x दोनों ही इवन फंक्शन है, ठीक है। अगर वही हम साइन का बात करें, साइन फंक्शन का बात करें कि ये साइन फंक्शन है, fx का वैल्यू है ना, fx का वैल्यू है साइन x है, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में अगर हम x के जगह माइनस एक्स रखें तो साइन ऑफ x माइनस में, तो ये माइनस बाहर आ जाता है और माइनस साइन x लिखाता है। तो देखो मैंने जैसे माइनस किया तो आंसर माइनस आया, तो ऐसा कंडीशन में ये जो साइन x होता है वो ओड फंक्शन होता है, ठीक है। तो यही ओड फंक्शन और इवन फंक्शन का यही डेफिनेशन शॉर्ट में है। तो इसको जान लिया मैंने, अब हम इसको प्रूफ करते हैं सिस्टम में, ठीक है। तो देखिए, तो ओड फंक्शन इवन फंक्शन को दिखा दिया, मुझे यही चीज फाइंड करना है, ये क्वेश्चन में बोला गया है और क्या दिया है उसके अनुसार हम आगे फॉर्म करते हैं। तो मुझे fx बराबर दिया है और इस पे लिमिट चेक करना है x टेंड्स टू 0 पर, ठीक है। और इसका हम लोग आंसर क्या लिखते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे कि हम जो है LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट कर ही दिया है, तो दोनों बराबर ही होगा, LHL और RHL दोनों बराबर ही होगा, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे कि ये माइनस वाला मतलब ये क्या होगा कि अगर ये लिख दिया एग्जिस्ट है तो इसका मतलब है कि LHL का वैल्यू RHL के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ एग्जिस्ट लिख दिया है, इफ इट इज एग्जिस्ट, ओके, एट टेस्ट टू। इसका मतलब है कि ये क्या है कि टेंडिंग टू माइनस पर और x टेंडिंग टू 0 प्लस पर काम करेगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो आंसर लिखते थे हम, तो क्या लिखते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f के जगह में x के जगह में 0 माइनस h, ठीक है। इसका अरे बराबर होगा, देखो बराबर हम दे रहे हैं क्योंकि बराबर लिख दिया, इसका वैल्यू लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो लिमिट ये h टेंड्स टू 0 लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं 0 प्लस h, ये लिखते हैं, ठीक है, ठीक, ओके। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर कि ये जो फंक्शन बोला है इसको हम बात करें कि 0 माइनस h होगा,
तो ये क्या होगा, माइनस में h होगा। ठीक है, अगर हम कोई 0 माइनस 5 करते हैं तो आंसर क्या होता है, -5। अगर 0 माइनस h करें तो आंसर क्या होगा, -h। तो वही चीज मैंने यहाँ किया है। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ओके, यही चीज लिखा है। ये हुआ। और यहाँ पर क्या होगा, लिमिट, ये तो प्लस भी करोगे तो यही आंसर आएगा ना, माने h ही रहेगा। ठीक है, और x के लिए यहाँ पर है कि x के लिए अगर ये एग्जिस्ट किया और ये ऑड फंक्शन x के लिए है तो h के लिए भी ये ऑड फंक्शन ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है माइनस बाहर आ जाएगा, है ना। ऑड फंक्शन का मैंने क्या कहा था वैल्यू, कि इसका आंसर तो लिखेंगे वही, लेकिन यहाँ पर h लिखेंगे, लेकिन यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा और बराबर। ठीक है, और इसमें तो वही है ना, इसमें तो पॉजिटिव ही है, तो उसमें तो सोचना ही नहीं है, ये वैसे ही रहेगा। ठीक है, वो तो माइनस रिप्लेस करते हैं तो होता है। तो यहाँ जो मुझे ये दिख रहा है ना, ये ब्रैकेट में ये इसका वैल्यू जो दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो एक तरफ माइनस एक तरफ पॉजिटिव दिख रहा है, क्या कटेगा क्या, नहीं कटेगा। अगर यहाँ पर 2 माइनस में है और बराबर में 2 दिख रहा है तो ये कटेगा नहीं, बल्कि ये इधर आ जाएगा, या फिर यही उधर चल जाएगा। तो इधर चल जाएगा तो फिर ऐसा करें, ये तो 0 है, बराबर तो होता नहीं है, सिर्फ एक नंबर है, कोई दूसरा वेरिएबल देंगे तब ऐसा। तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा कि ये इस पर चला जाता है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ x है और बराबर में -x है, वेरिएबल के लिए बात करें तो ये इधर आ जाएगा और x प्लस x हो जाएगा, बोले तो 2x हो जाएगा, और उधर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर भी तो है ना, एगो माइनस में है, एगो प्लस में, सेम चीज है ना। अलग अलग चीज रहता, सेम रहता, माइनस माइनस भी कट जाता है ना, कि x है और बराबर x है तो कट जाता ऐसा लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये हो गया, और यहाँ पर क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या है fh, और इधर क्या बचा 0 है ना। ये 2 को अगर उस पर हम हटा देते हैं, ठीक है, अगर 2 को हम उस पर हटा देते हैं तो ये लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, fh 0 ही हो जाएगा, और उस पर जाएगा तो 2 डिवाइड में हो जाएगा, और 0 बटे एनी नॉन जीरो जो रियल नंबर होगा वो तो 0 ही होता है, नॉन जीरो होना चाहिए, 0 बटे 0, फिर तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम x से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसी से मैंने सिस्टम को लिया था और उसी में फिर रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये लिमिट का प्रॉपर्टीज है, ये फंक्शन का प्रॉपर्टीज है। तो इसका आंसर कितना आया, 0। मुझे यही प्रूफ करना था आंसर। ओके, तो देखिए लिमिट के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि f इज एन इवन फंक्शन। f जो है वो एक इवन फंक्शन है ना, एक इवन फंक्शन है। तो देन प्रूफ कीजिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा राइट हैंड लिमिट एट x टेंड्स टू 0 पर। ठीक है, x टेंड्स टू 0 पर ये होगा बराबर, मतलब कहना क्या कि लेफ्ट में मतलब माइनस लेना है x टेंड्स टू 0 का, और 0 प्लस यहाँ पर लेना है, माने ये 0 पर ही हमको लिमिट दे दिया है, दोनों बराबर है। सॉरी, प्रूफ करना है, ये टू प्रूफ करना है, दिया नहीं है, टू प्रूफ, ये प्रूफ करना है ना। तो ये प्रूफ करना है, तो देखते हैं। और यहाँ पर लिखा इवन फंक्शन, और मैंने इवन फंक्शन के बारे में बात किया कि fx अगर इवन फंक्शन है तो अगर माइनस यहाँ लिखें तो ऐसा कंडीशन में ये वैल्यू प्लस ही आएगा, बाहर माइनस नहीं निकलेगा। ठीक है, ये जो है अभी मैंने डेफिनेशन पढ़ा इवन और ऑड फंक्शन का। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जो fx का वैल्यू होगा वो क्या होगा, fx ही होगा, है ना, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, क्योंकि दिया है ये इवन फंक्शन है, इसी वजह से। अब हम लिमिट बैठाते हैं, यहाँ लिमिट लेते हैं LHL x टेंड्स टू माइनस पर fx का वैल्यू, तो इसका वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका वैल्यू नाउ कर देते हैं। तो इसका वैल्यू कितना आएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f और ब्रैकेट में 0 माइनस h। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ब्रैकेट में क्या होगा इसका वैल्यू माइनस, और माइनस जब बाहर आएगा ये एक्चुअली में क्या है कि इवन फंक्शन है, तो ये भी इवन ही होगा। तो इसका जो आंसर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h ही रहेगा। ठीक है, माइनस बाहर नहीं निकलेगा, खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा माइनस। दूसरा,
एंड अगर हम ये RHL निकालते हैं यहां से x टेंस टू 0 प्लस पर, उसी को RHL कह रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या होता है h टेंस टू 0 लिमिट पर, और f और जहां 0 प्लस h लिखते हैं, ठीक है, और ये लिमिट हो जाएगा, और h टेंस टू 0 यहाँ पर f क्या हो जाएगा प्लस, यही चीज ना होगा। अब देखिएगा कि यहाँ पर RHL का जो आंसर आया और यहाँ पर जो RHL का आंसर आया अलग है क्या? नहीं, दोनों बराबर है, तो मतलब LHL जो होगा RHL हुआ, यही प्रूव्ड मुझे करना था। ओके, तो देखिए लिमिट के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं, और क्वेश्चन क्या है, लेट fx इज इक्वल टू 4x माइनस 5 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड fx इज इक्वल टू x माइनस लैम्डा इफ x इज ग्रेटर देन 0, देन फाइंड लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ लिमिट x टेंस टू 2 fx एग्जिस्ट। ठीक है, यहां पर दे दिया है कि लिमिट जो है x टेंस टू 0 पर, सॉरी x टेंस टू 2 पर एग्जिस्ट करता है, मैंने एग्जिस्ट करता दे दिया, और एग्जिस्ट करने का क्या मीनिंग होता है, LHL बराबर RHL, किस पर, x टेंस टू 2 माइनस पर, और इसके लिए x टेंस टू 2 प्लस पर, है ना, 2 पर ही हमको बैठाना है लिमिट को। तो इसमें ज्यादा हमको फार्मूला का दिमाग नहीं लगाना है, पहले से गिवन है, प्रूव करना नहीं है, ये गिवन है, ये मेरा क्या चीज है, गिवन है। मतलब कहने का कि 2 से जब छोटा लेंगे, यहाँ देखो छोटा या बराबर है ना, तो ये मशीन काम करेगा, और 2 से जब बड़ा लेंगे तो ये मशीन काम करेगा। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है इसके लिए ये मशीन है, और ये जो दिख रहा है उसके लिए ये वाला मशीन ये इसके लिए है। तो तुरंत बैठाते हैं, और 2 का डायरेक्ट हमने 2 पर चेक करना है, x के जगह 2 रखना है, डायरेक्ट क्या पुट करना है, x के जगह में 2 पुट करना है। कहां कहां करना है, तो LHL जब का बात करेंगे तो ये मशीन लेंगे, और यहाँ 2 पुट कीजिए, -5 बार बराबर का साइन लिख, और यहाँ 2 माइनस लैम्डा, यहाँ से कैलकुलेशन कर मुझे लैम्डा का आंसर मिलेगा। ठीक है, यहाँ कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 8 में 5 गया तो 3 बचा, और बराबर 2 माइनस लैम्डा, और इसको इधर मैंने किया तो माइनस ये कितना हो गया, 1 हो गया, और बराबर माइनस लैम्डा, दिस इंप्लाई लैम्डा का आंसर -1। ओके, तो देखिए ये लिमिट के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं, और क्वेश्चन क्या है, सपोज fx इज इक्वल टू a प्लस bx व्हेन x लेस देन 1, 4, दूसरा है 4x इक्वल टू 1, और b माइनस ax व्हेन x ग्रेटर देन 1, है ना, ये है, और इस पर दिया है और बोला है कि यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, मैंने a एंड b का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है, जिसके लिए जो लिमिट है fx लिमिट जो है x टेंस टू 1 पर एग्जिस्ट है लिख दिया। एग्जिस्ट है लिख दिया का मतलब है कि LHL जो होगा वो बराबर RHL होगा। ठीक है, ये दोनों होगा, और साथ साथ में देखिए जो वैल्यू है ना f का 1 पर, ये भी बराबर होगा। ये भी होता है कि जो वैल्यू उस पर है, x पर डायरेक्ट वैल्यू है ना, इसमें विदाउट लिमिट बैठाई, डायरेक्ट वैल्यू पर भी ये आंसर जो है बराबर होगा। तो RHL कितना है, सॉरी LHL का मतलब है कि x टेंस टू 1 से छोटा लेना है, और RHL का वैल्यू का मतलब है x का वैल्यू बड़ा लेना है 1 से, और इस पर इसका मतलब है कि x का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू यहाँ 1 लेना है, तो लिखिए दिए हमने, ठीक है, लिख दिए हम 1, तो यहाँ लिखने का जरूरत कोई नहीं है, लिमिट थोड़ी नहीं लेते हम लोग, यहाँ लिमिट लगाते हैं। यहाँ का मतलब क्या है, डायरेक्ट वैल्यू रख, है ना, तो इस छोटा रखे तो ये मशीन काम करेगा, तो डायरेक्ट लिख a प्लस b लिख, और x के जगह में 1 लिख डायरेक्ट यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि पहले बोल दिया एग्जिस्ट है तो बराबर है, और इस जगह पर क्या है कि यहाँ ये मशीन काम करेगा जब बड़ा वाला वैल्यू रहेगा, देखो यहाँ देखो ना है, तो यहाँ b माइनस a गुना 1 लिख, और इस जगह पर डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो उसका आंसर 4। ठीक है, तो यहाँ से हम मिला a प्लस b, और यहाँ मिला b माइनस a, और बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान रखना कि ये जो दिख रहा है ये इक्वेशन, इसके लिए भी बराबर 4 कर, और यहाँ जो इक्वेशन दिख रहा है इसके लिए भी बराबर 4 कर, अलग अलग के लिए, है ना, एक दोनों में क्वेश्चन रखेंगे, दोनों के लिए बराबर है। तो पहला कंडीशन में लिखते हैं दीजिए a प्लस b बराबर 4, और दूसरा में लिख देते हैं यहाँ b माइनस a बराबर 4, और इसको क्या करते हैं, जनरली हम एड अप कर देते हैं, क्या करते हैं हमने यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो कट जाएगा ना, और यहाँ पर 2b और बराबर 8 हो जाएगा, और तो दीजिए b का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। अब b का वैल्यू हम इक्वेशन यहाँ पर पुट कर देंगे इसमें, ठीक है, b का वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर दें इस जगह पर,
इस जगह पर 4 रख दे तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? 0। तो इसका मतलब है a का वैल्यू 0। बस ये आंसर हो गया करेक्ट। ओके, मैंने a बराबर 0 और b बराबर 4 होगा ये आंसर। ओके, तो देखिए लिमिट के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं और क्वेश्चन क्या है कि इफ fx इज इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस 1, जब x का वैल्यू नेगेटिव है लेस देन 0 और nx प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, माने 0 और 1 के बीच में है, 0 से लेकर 1 तक है ऐसे बोलो। और ये nx है ना, तीसरा वाला है nx क्यूब प्लस m व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो क्या बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m, मतलब m और n का वैल्यू निकालना है जो क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, कोई इंटीजर है तो m और n के किस वैल्यू के लिए डज द वैल्यू ऑफ m एंड n, द लिमिट्स जो लिमिट है दो को लिमिट यहां पर दिया है, x लिमिट x टेंड्स टू 0 पर fx और x टेंड्स टू 1 पर fx, दोनों कंडीशन में ये एग्जिस्ट है। तो पहला इस कंडीशन के लिए हम बात करते हैं, इसमें भी LHL और RHL दोनों निकालना होगा। ठीक है, और ये जो लिमिट दिख रहा है सॉरी यहां पर है fx x टेंड्स टू, इस पर भी जो है LHL और RHL मुझे निकालना है। ठीक है, एग्जिस्ट, देखो यहाँ निकालना नहीं है, दोनों ही एग्जिस्ट है। एग्जिस्ट है का मतलब इसमें भी बराबर है और ये भी बराबर है। ठीक है, याद रखेंगे ये दोनों बराबर है, लिख दिया एग्जिस्ट है, मतलब कहने के x टेंड्स टू माइनस पर और x टेंड्स टू 0 प्लस पर, और यहाँ पर x टेंड्स टू 1 माइनस पर और x टेंड्स टू 1 प्लस पर। 1 के लिए लिमिट है और ये 0 के लिए बनाया गया लिमिट है, और दोनों बराबर है, एग्जिस्ट है मतलब दोनों बराबर है, इसके लिए भी। तो यहाँ पर हम क्या करें, बराबर है डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। जब हम नेगेटिव लेंगे तो 0 से छोटा लेंगे तो ये मशीन यहाँ काम करेगा, मतलब यहाँ 1 लेंगे और x की जगह डायरेक्ट 0 लिखा है तो 0 के लिए है तो 0 डाल तो 0 हो जाएगा, और प्लस में n है ना, और इसका वैल्यू क्या हो गया, n हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया, n हो गया। ठीक है, और ये बराबर होगा, और इसके लिए जब निकालेंगे तो ये मशीन काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पर n है और 0 यहाँ डाल और प्लस में m, तो ये क्या हो गया, इसका जो आंसर आएगा इसका भी m आ जाएगा। मतलब देखिएगा कि इस कंडीशन में दोनों m और n क्या होना चाहिए, बराबर। जब m n दोनों बराबर होगा तभी जो है ये x टेंड्स टू 0 पर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा इस मशीन में। तो यही होगा इसका आंसर। और दूसरा कंडीशन में अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए ये 1 पर लेना है, तो जब 1 से हम छोटा लेंगे तो 1 से छोटा देखिए यहाँ पर मशीन है, 1 से छोटा देखिए ना, तो ये मशीन काम करेगा, और जब 1 से बड़ा लेंगे तब ये मशीन काम करेगा। ठीक है, तो कंडीशन के आधार पर हम जो है यहाँ पर लिमिट के सिस्टम को रखते हैं, मशीन को रखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट हम वैल्यू बैठा दें कि n और x की जगह क्या बैठाना है 1, क्योंकि ये लिमिट 1 पर चेक करना मुझे है, और प्लस में क्या है m है, और यहाँ बराबर है पहले से दे देंगे बराबर का साइन, और जब n का वैल्यू बढ़ा लेंगे तो ये मशीन, और यहाँ n है और क्यूब है यहाँ पर। ठीक है, और ये प्लस में m है। ठीक है, दिस इंप्लाई, तो ये यहाँ पर क्या होगा कि m प्लस n हो गया, n प्लस m हो गया, और यहाँ पर भी n प्लस m हो गया। मैंने इस कंडीशन पर भी ये लिमिट जो है वेरीफाई करेगा, ये जो है सेटिस्फाई करेगा। मैंने m प्लस n बराबर m प्लस n होना चाहिए, या फिर m बराबर n होना चाहिए, ये दोनों। ठीक है, ये लिमिट क्लियर हो गया एक क्वेश्चन का। और भी लिमिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, और रिलेटेड और या फिर जो भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।